हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कैप का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका मॉड्यूल ए चैप्टर 4 विच इज डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, केस स्टडीज आ जाते हैं, तो इससे रिलेटेड बेसिक समझेंगे आज। ठीक है, सो इन दिस दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ द फाउंडेशन सीरीज, जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उनको प्रैक्टिस भी करते हैं, एंड फ्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियसली उनको भी प्रैक्टिस करते हैं। Okay, so before beginning this session, let me just tell you, if you are preparing for the CAIB exam, then you should definitely consider some guidance। और एडुटैप आपके लिए गाइडेंस लेकर आ गया है विद द मास्टर कोर्स। ठीक है, ABM, BFM, ABFM एंड BRBL चारों जो कंपोनेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड आपको बहुत ही बढ़िया शॉर्ट वीडियोस 15-15 मिनट्स के ऑलमोस्ट ये वीडियोस हैं, जो कि आप ऑन द गो वाइल ट्रैवलिंग या फिर वाइल यू आर हैविंग ब्रेक्स इन योर ऑफिस या जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, यू कैन जस्ट वॉच देम। ठीक है, तो ये शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आप अपना सिलेबस वेरी क्विक टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इन एवरी चैप्टर के साथ MCQs एंड ऑल्सो कंप्लीट सिलेबस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ऑल्सो एग्जाम से पहले रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स एंड लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट कुछ भी कोई कसर ना बचे एग्जाम अपियर करने से पहले, राइट। सो इफ़ यू वांट टू अवेल दिस, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर CA एंड इसके साथ CAIB 75 कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो 75% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है ऑन ऑल ऑफ द कोर्सेज। सो प्लीज़ हरी अप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट लेटर ऑफ क्रेडिट। ये होता क्या है, मीनिंग विल सी। लेट्स से देयर इज एन एक्सपोर्टर, देयर इज एन इम्पोर्टर। ठीक है, अभी एक्सपोर्टर का काम क्या है, गुड्स को एक्सपोर्ट करना टू द इम्पोर्टर। गुड्स को एक्सपोर्ट करने के टाइम पर व्हाट हैपन्स इज, ये इम्पोर्टर जो है, जो कि बायर यहाँ पर है, तो ये कहता है कि आई कैन नॉट पे इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर सकता। ठीक है भाई, तो ये एक्सपोर्टर कहता है ठीक है, पे कर देना बाद में। बट अगर बाद में पेमेंट कर रहा है तो एक्सपोर्टर समटाइम्स फील्स कि ये दूसरे कंट्री में, वेदर ही विल पे मी और नॉट, तो इम्पोर्टर एक्चुअली रिक्वेस्ट हिज बैंक कि भाई ये जो पेमेंट है आई कैन नॉट डू इट इमीडिएटली, फर्स्ट अभी तो मनी जो है उसे इकट्ठा करना है। दूसरी बात यह है कि आई विल चेक द गुड्स एंड आफ्टर दैट आई विल बी मेकिंग द पेमेंट। तो ये दोनों चीज़ें जब बोलता है तो बैंक गेट्स कन्विंस्ड, एंड बैंक का प्रॉपर अच्छा कस्टमर है तो बैंक विल से कि ओके आई विल प्रोवाइड द लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये डिफ़ॉल्ट करेगा इन फ्यूचर और उसका अगर आपको दुख ये हो रहा है कि एक्सपोर्टर इज थिंकिंग कि अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो क्या करूंगा, तो आई विल गिव द गारंटी। तो जब बैंक गारंटी दे देता है तो फिर क्या है, ठीक है, आराम से लोग पेमेंट्स वगैरह कर देते हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज सॉर्ट ऑफ अ गारंटी। इफ द importer does not pay then bank has to pay to the exporter। ठीक है, तो इस तरीके से ड्यू डेट पे अगर ये पेमेंट नहीं हो रही है, अब क्या करना है, लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए एक्चुअली सारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर सभी के डॉक्यूमेंट्स को चेक करना होगा। तो एक्सपोर्टर विल बी प्रोवाइडिंग द डॉक्यूमेंट्स टू द एक्सपोर्टर बैंक, और ये जो बैंक इंपोर्टर का है दिस इज ऑल्सो नोन एज द इशूइंग बैंक। ठीक है, ये इशू करता है उस पर्टिकुलर जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसे इशू करता है। अब यहाँ पर जो बैंक है दिस इज कॉल्ड द एडवाइजिंग बैंक, क्योंकि ये एडवाइस कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू वेदर लेटर ऑफ क्रेडिट करना चाहिए। ये जो इम्पोर्टर है उसको इस तरीके से आपको जो है प्रोवाइड करना चाहिए फैसिलिटी या नहीं, should you go with this bank or not, all of these things related advice provide करता है। now it will take the documents and do the checking। तो issuing बैंक के पास ये documents आते हैं। अब इशूइंग बैंक क्या है, कई बार खुद से ये चीज़ को चेक नहीं करता, तो इट गोज फॉर नेगोशिएटिंग। ठीक है, नेगोशिएटिंग बैंक को ये डॉक्यूमेंट दे देता है कि भाई देखो ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर गुड एंड फाइन बेस्ड अपॉन व्हाट द गुड्स आर, एंड क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट का वैल्यू कितना होना चाहिए और कितना अमाउंट के लिए मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना है। तो नेगोशिएटिंग बैंक विल से दिस एंड दैट, एंड ये पेमेंट कर देता है टू द स्पेसिफिक एक्सपोर्टर बैंक, एंड एक्सपोर्टर बैंक एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ द इशूइंग बैंक। सिमिलरली समटाइम्स ये होता है कि इशूइंग बैंक जो है उतना ऑथेंटिक नहीं होता, तो एक कन्फर्मिंग बैंक होता है यहाँ पर, जो इन चीज़ों को कन्फर्म करता है कि भाई ये लेट से कोई XYZ बैंक है बट दिस इज सम वेरी गुड बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ऐसा कुछ है। तो कन्फर्मिंग बैंक जब कंफर्म कर देता है कि हाँ इशूइंग बैंक कह रहा है कि इट विल रीपे, तो इट विल रीपे।
तो ये कंफर्मिंग बैंक ऑफ ये XYZ बैंक के तरफ से एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देता है, एंड लेटर ऑन एक्सपोर्टर बैंक से ये वसूलता है, ठीक है। इशूइंग बैंक को पैसे पेमेंट आ जाते हैं, इशूइंग बैंक विल गिव इट टू द कंफर्मिंग बैंक, ठीक है। तो these are the different kinds of banks that we have discussed and what is their role in letter of credit, वो भी हमने देख लिया। और भी एंटिटीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, which are the other parties, we will have a look at them, ठीक है। तो यहाँ पर आई कैन नॉट पे इट नाउ कहा, वी विल इशू द लेटर ऑफ क्रेडिट, प्लीज चेक द डॉक्यूमेंट्स, ये एक्सपोर्टर बैंक को कहा वी विल चेक LC एंड डॉक्यूमेंट्स, आई सबमिट द बिल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ऐसा एक्सपोर्टर कह रहा है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। व्हाट आर द पार्टीज इन्वॉल्व, दैट इज द मेन थिंग। बायर या इम्पोर्टर ये यहाँ पर है जो लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करवाता है। सेलर या एक्सपोर्टर मेन बेनिफिशियरी होता है ऑफ दिस पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट उसको जो है सही टाइम पे मिल जाती है। ओपनिंग बैंक यहाँ पर बायर्स बैंक, जो भी बायर का बैंक है, इम्पोर्टर का बैंक है, उसे ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक कहा जाता है, ठीक है, इशूइंग बैंक कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एडवाइजिंग बैंक सेलर के साथ होता है, एक्ट्स एज एजेंट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑथेंटिकेट करता है। कंफर्मिंग बैंक या जो इशूइंग बैंक है उसके बिहाफ पे पेमेंट करता है। एंड नेगोशिएटिंग या नॉमिनेटेड बैंक यहाँ पर है, जो कि एक्चुअली नेगोशिएट करता है डॉक्यूमेंट्स को एंड लेटर ऑफ क्रेडिट को, उसके वैल्यू एवरीथिंग। देन वी हैव द रीइंबर्सिंग बैंक। तो रीइंबर्सिंग बैंक इज सिमिलर टू ये कंफर्मिंग बैंक, बट रीइंबर्सिंग बैंक क्या है, अगर ये इशूइंग बैंक के पास मनी नहीं है तो रीइंबर्सिंग बैंक विल गिव दिस मनी एंड पेमेंट विल बी डन। देन जब रिटर्न अमाउंट रिसीव होता है इशूइंग बैंक का, तो वो रीइंबर्स करता है टू द रीइंबर्सिंग बैंक, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोसेस। आई होप एवरीथिंग इज अंडरस्टूड। एंड यहाँ पर जो ये तीनों हैं, कंफर्मिंग, नेगोशिएटिंग, रीइंबर्सिंग बैंक, ये तीनों के ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन है, तो दे कैन बी सेम बैंक ऑल्सो, ओके। सो दैट इज द थिंग। नाउ लेट अस आंसर दिस। ये जो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, विच अमंग द फॉलोइंग पार्टीज आर इन्वॉल्वड इन लेटर ऑफ क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एंड पूछा जा सकता है आगे। बेनिफिशियरी, सेलर, एडवाइजिंग बैंक, इनमें से कौन सा पार्टी है ये पूछा जा रहा है। 1, 2 एंड 3, विच इज द राइट आंसर। 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. You have to let me know in the comment section. So please answer this question in the comment section and let's see who answers it right. If you have any other queries, आप हमें हमेशा 8146207241 पर कॉल करके बता सकते हैं, या फिर hello@edutap.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं, ओके। सो all the best for your preparation and keep smiling, keep your confidence high. Thank you.